काउंट फंक्शन सिंपली क्या करेगा, आपका स्ट्रिंग जो भी काउंट करके देगा। तो इसके लिए हम करेंगे प्रिंट, एक स्ट्रिंग मैंने लिख करके रखी हुई है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका प्रिंट। सिंपली करेंगे प्रिंट, प्रिंट के अंदर हमने क्या लेना है, वो वेरिएबल जिसमें हमने स्ट्रिंग को पास किया है, तो हमने str1 में किया है। देन हम डॉट लगाएंगे और हमको लिखना है काउंट फंक्शन। सजेशन में आ रहा है, आप उसको क्लिक कर दीजिए। एंड देन इसके बाद देखिए यहाँ पे तीन आपको आर्गुमेंट पास करने हैं। पहली बात तो आपको स्ट्रिंग पास करनी है जिसको आपने सर्च करना है। तो मैं यहाँ पे पास कर रही हूँ हेलो। देन आपको एक स्टार्ट पॉइंट देना है। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि जो स्ट्रिंग है वो 0 से जो है सर्च करे, और कहाँ तक सर्च कर ले, 25 या 30 जो भी है आपका स्ट्रिंग लेंथ वो दे दीजिए। एंड देन इसके बाद इसको कर दीजिए रन। तो ये कितनी बार रिपीट हुआ है आप देख रहे हैं, हेलो 2 बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो ये 2 यहाँ पर आ गया। लेकिन अगर मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर मैं यहाँ पर स्टार्ट पॉइंट जो है अगर दे दूँ 12। ठीक है, 12 या कुछ भी और दे देते हैं। मैं यहाँ पे 12 दे रही हूँ, और कॉमा। ठीक है, और इसके बाद मैं इसको रन कराती हूँ। देन क्या होगा, ये बता रहा है कि एक बार, जबकि यहाँ पे 2 बार तो दिख रहा है ना कि हेलो 2 बार आया हुआ है ना। ये क्योंकि काउंटिंग जो है ना वो 12th इंडेक्स वैल्यू जो है ना वहां से काउंट कर रहा है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10, और यहाँ से जो है ये 12 से जो है हेलो जो मिल रहा है उसको वो प्रिंट कर फंक्शन इन स्ट्रिंग। तो ये मैंने एक स्ट्रिंग ली हुई है। सबसे पहले इसको रन करके देख लेते हैं। इसका जो लेंथ है वो 38 है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसमें से स्ट्रिंग, पर्टिकुलर स्ट्रिंग को फाइंड करना है। देन मैं यूज कर रही हूँ प्रिंट, और प्रिंट के अंदर हमने क्या करना है, जहाँ पे हमारा स्ट्रिंग है वो ले लेना है। तो str1 में है। देन उसके बाद हमको यूज करना है फाइंड फंक्शन का। ठीक है, तो फाइंड फंक्शन हमने ले लिया। यहाँ पर भी आपको वो स्ट्रिंग देनी है जिसको आप फाइंड करना चाहते हैं। मैं हेलो को फाइंड करना चाहती हूँ, और आप देख रहे हैं कि हेलो मैंने कई बार दिया हुआ है। यहाँ पे भी आपको स्टार्ट वैल्यू देनी है, और मैं मान लीजिए मैंने दे दिया 12, और इसके बाद मैं दे रही हूँ एंड वैल्यू जो है हमारी 38, क्योंकि टोटल स्ट्रिंग 38 थे। आप कम भी दे सकते हैं। जब हम इसको रन कराएंगे तो ये हमको 13 दे रहा है, मतलब कि जो हमने यहाँ पे दिया है ना स्टार्ट और एंड, वहां के अकॉर्डिंग 13 पे हमको पहला हेलो मिलेगा, यानी कि ये वाला हेलो मिल रहा है। तो आज हम देखेंगे इंडेक्स फंक्शन जो है वो कैसे काम करता है। तो इसके लिए आप कर लीजिए प्रिंट, प्रिंट के अंदर आपने ले लिया str1। ये काफी बार से हम कर रहे हैं तो बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, str1। एंड इसके अंदर हमने क्या करना है, आपको इंडेक्स ले लेना है, इंडेक्स, और यहाँ से ही आप क्या करिए, सर्च कर लीजिए। और ये हो गया। इसके अंदर आपको वो वैल्यू देनी है जिसको आप सर्च करना चाहते हैं। मैं दे रही हूँ पाइथन, PYTHON। और इसके बाद उसका आप स्टार्ट दे दीजिए, कहाँ से आप स्टार्ट करना चाहते हैं, कहाँ से सर्च करना चाहते हैं। तो मैं आफ्टर 5 के बाद सर्च करना चाहती हूँ, और कहाँ तक करना चाहती हूँ, अराउंड 20 तक में सर्च करके ये रिजल्ट दे दे। चलिए रन करते हैं। तो ये बोल रहा है कि 6th पोजीशन पे आपको कहाँ क्या मिल रहा है, पाइथन। तो हम यहाँ काउंट कर लेते हैं 0 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो 6th पोजीशन पे आपको मिल रहा है। मान लीजिए कि हम ऐसा कोई स्ट्रिंग सर्च करते हैं जो इसमें है ही नहीं। ठीक है, मैं यहाँ पे कर देती हूँ कैपिटल P, तो ये पाइथन तो चेंज हो गया है ना। अब इसको मैं रन करूंगी। देन ये क्या करेगा, एक वैल्यू एरर दे रहा है। ठीक है ना, वैल्यू एरर दे रहा है कि ये ऐसा स्ट्रिंग नहीं फाउंड है। जबकि फाइंड के केस में ऐसा नहीं होता था, वहां पे वो -1 रिटर्न करता है। आज हम देखने वाले हैं कि जो एंड विथ और स्टार्ट विथ फंक्शन है वो कैसे काम करते हैं स्ट्रिंग में। तो यहाँ पे मैंने लेना है प्रिंट, प्रिंट के अंदर पे दे देना है str1 इसके साथ, क्योंकि हमको काम करना है। और इसके बाद लगा देना है डॉट, और पहले हम कर लेते हैं स्टार्ट विथ। ठीक है ना, एक मिनट, स्टार्ट विथ फंक्शन। ठीक है ना, और स्टार्ट विथ के अंदर आपको देना पड़ेगा वो स्ट्रिंग जहां से आपको स्टार्ट करना है, मतलब आपको पता करना है कि ये स्टार्ट हुआ है कि नहीं हुआ। मैं कह रही हूँ यहाँ पे HELLO से ये स्टार्ट हुई है। चलिए देखते हैं सच में ये हुआ है स्टार्ट या नहीं। तो ये दे रहा है फॉल्स वैल्यू। क्यों, क्योंकि ये जो है ना एच हमने कैपिटल रखा हुआ है। अगर मैं इसको कर देती हूँ स्मॉल, देन रन करने पर ये क्या करेगा, ये ट्रू दे रहा है। तो ये जो आंसर है वो ट्रू और फॉल्स में ही देता है बाई डिफॉल्ट। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा कि स्टार्ट विथ जो है वो कैसे काम करता है। ठीक है, इसी में हम देख लेते हैं कि एंड विथ, एंड विथ क्या है, वो लास्ट आपको बताएगा कि एंड कैसे करता है ना, एंड विथ। ठीक है, तो एंड विथ क्या करेगा, आपको अगर पता करना है कि हेलो से एंड हो रहा है तो आप रन करिए। तो ये देगा आपको फॉल्स वैल्यू, क्योंकि ये हेलो से तो एंड नहीं हो रहा है। अभी आप पूछ लीजिए किससे हो रहा है भाई, ये टी से हो रहा है, टी पे एंड हो रहा है क्या। तो ये ट्रू दे रहा है, हाँ, क्योंकि इसका लास्ट जो है वो टी ही है, तो ये टी पे जो है वो एंड हो रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं रिप्लेस फंक्शन जो है वो कैसे काम करता है। तो यहाँ पे मैंने जो स्ट्रिंग है वो str1 में है, और इसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ रिप्लेस। और रिप्लेस के अंदर हमको 2 स्ट्रिंग डालनी है। पहली तो वो जिसकी जगह पे हमको रिप्लेस करना है, तो मैं यहाँ पे ई जहाँ पर भी है वहाँ पर मुझे चाहिए क्या, एस्ट्रिस्क। तो मैं वहाँ पे पहले लिखूंगी ई, और क्या चाहिए उसकी जगह पे मुझे एस्ट्रिस्क चाहिए। देन मैं वहाँ पे स्पेसिफाई करूंगी क्या, एस्ट्रिस्क, और इसको सिंपली हम कर देंगे रन। तो ये पूरे के पूरे स्ट्रिंग में जहां जहां पर भी ई है वहां पे एस्ट्रिस्क यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है,
वैसे ही यहाँ पे आप कुछ भी रख दीजिए, है ना, एस्टेरिस्क की जगह एट द रेट कर दीजिए। ठीक है, तो वो भी आपका शो करेगा, है ना, एट द रेट शो करेगा। या फिर आप करिए कि टी एच जहां पर भी है, टी एच नहीं, एच ई जहां पर है, तो वहां पर क्या करे, शो कर दे एट द रेट, तो ये भी काम करेगा। जहां जहां पर एच ई है, हेलो में यहाँ पे, हेलो में यहाँ पे, तो वहां पे उसने शो कर दिया। ठीक है, चलिए देखते हैं कि स्ट्रिप फंक्शन जो है वो क्या काम करता है। तो पहले स्ट्रिप फंक्शन क्या करता है, स्पेस हटाता है, ठीक है ना, स्पेस को हटा करके और स्ट्रिंग को दे देता है, चाहे वो लेफ्ट साइड हो या राइट साइड हो। तो मैंने यहाँ पे कुछ स्पेस दे दिया। चलिए इसको क्या करते हैं, यहाँ पे मैं करूँगी str1 और str1 डॉट, यहाँ पर हम करेंगे स्ट्रिप ना, strip स्ट्रिप, और स्ट्रिप के अंदर बस कुछ नहीं करिए, इसको रन कर दीजिए। तो ये हेलो पाइथन मैक्स सॉफ्ट करके इसने दे दिया, दोनों साइड का इसने हटा दिया स्पेस, जो जहां पे भी स्पेस है उसको हटा करके उसने स्ट्रिंग को रन कर दिया है। ठीक है, लेकिन ये ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा कि आपने कहीं पे बीच में ही आपने कहीं पे स्पेस दे दिया और उसको रिमूव कर दे, जैसे मैंने इसके बाद स्पेस दिया और चाहते हैं कि रिमूव हो जाए, तो ये ऐसा नहीं करेगा बिल्कुल, वो स्पेस को कैप्चर कर करेगा। ये केवल क्या करेगा, लेफ्ट एंड राइट जो भी स्पेस है उसको छोड़ करके स्ट्रिंग को प्रिंट कर देगा। ठीक है, स्प्लिट फंक्शन जो है वो कैसे काम करता है, यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग ले रखी है, इट इज़ माई स्ट्रिंग, और इसको हम स्प्लिट करने की कोशिश करेंगे। तो हम लिखेंगे str1 डॉट स्प्लिट, और यहाँ पे सजेशन में जो आ रहा है उसको आप ले लीजिए, स्प्लिट पहले आप ऐसे ही रन कर लीजिए, है ना, तो आपको समझ आएगा। तो ये हो गया, इट इज़ माई स्ट्रिंग, स्प्लिट कर दिया, किसका यूज़ करके, कॉमा का यूज़ करके। ठीक है, अब इसको आप क्या करिए, यहाँ पे कुछ आप दे दीजिए, कोई अगर कुछ भी इसमें से हटाना, मैं यहाँ पे दे रही हूँ टी। ठीक है, टी जो है इसमें से स्प्लिट हो जाए, तो ये देखो, आई में से, इट में से टी यहाँ पे नहीं है, इज में जो है देखिए यहाँ पे स्ट्रिंग में से टी नहीं है। ठीक है ना, तो ये इस तरह से स्प्लिट हो चुका है। मान लीजिए कि मैं यहाँ पर एक कुछ और दे देती हूँ, मान लीजिए कि str1 दे देती हूँ और इसमें भी टी है, और इसके बाद मैं इसको करती हूँ रन, तो यहाँ पर देखिए str में से टी जो है वो अलग कर दिया, एस को ने अलग कर दिया। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये फंक्शन कैसे काम करता है। फंक्शन जो है क्या काम करता है स्ट्रिंग में, तो यहाँ सिंपली मेरे पास एक स्ट्रिंग है, इट इज माई स्ट्रिंग, ये क्या करेगा, पार्टीशन कर करके देगा तीन पार्ट में। कैसे, चलिए देख लेते हैं पहले आउटपुट। यहाँ पर क्या करना है, आपको लिखना है str1 और आपको लिखना है पार्टीशन, पार्टीशन बाय डिफॉल्ट आ गया है, उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ पर वो वैल्यू देनी, एक ही वैल्यू देनी है वहां से जहां से आपको पार्टीशन करना, मैंने दे दिया इज, और आप इसको कर दीजिए रन। तो ये देखिए, इट इज माई स्ट्रिंग तीन पार्ट में डिवाइड करता है, एक उस स्ट्रिंग के पहले ये, और एक उस स्ट्रिंग के बाद वाले का। ठीक है ना, यहाँ पर चलिए अगर मैं कर देती हूँ यहाँ पर मैंने लिख दिया इट से करे, ठीक है ना, तो अब देखिए क्या करेगा ये, तब भी ये पार्टीशन तीन करेगा, पहले वाले को ब्लैंक रखेगा, बाकी इधर के दो पार्टीशन कर दिए। मान लीजिए कि यहाँ पर मैं कर देती हूँ इसको, यहाँ पे string से इसका, ठीक है, अभी क्या करेगा ये, क्योंकि स्ट्रिंग के बाद तो कुछ भी नहीं बचा, तो स्ट्रिंग के पहले को एक पार्टीशन बनाएगा और स्ट्रिंग के बाद में वो ब्लैंक स्ट्रिंग का पार्टीशन बना देगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कि हाउ टू क्रिएट अ लिस्ट, हम लिस्ट कैसे क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए सिंपल, बहुत ही सिंपल है, अभी तक जैसे हमने स्ट्रिंग किया है वैसा ही है। तो लिस्ट और इसके बाद इक्वल टू, देन इसके बाद हमें लगाना है स्क्वायर ब्रैकेट, और किसी भी टाइप का लिस्ट बना दीजिए, है ना, जैसा भी आपको चाहिए, और उसके बाद सिंपली क्या कर देना है आपको, प्रिंट, एंड प्रिंट के अंदर आपको दे देना है list1, और इसको कर देना है आपको एग्जीक्यूट, ये आपका लिस्ट जो है वो आ गया। ठीक है, इसके अलावा अगर आप ये नहीं देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कुछ भी दे दीजिए, आप यहाँ पे मान लीजिए मैं दे देती हूँ ए, और इसके बाद ए, देन इसके बाद कॉमा, और इसके बाद बी, देन इसके बाद कॉमा, एंड इसके बाद सी। ठीक है, इसको रन कराएंगे तो ये भी एक लिस्ट फॉर्म में आपका रन हो जाएगा। ठीक है, या फिर इसमें हम डिफरेंट वैल्यूज भी दे सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ दे दिया 12, और यहाँ दे दिया कुछ फ्रैक्शनल वैल्यू 12.3, और इसको भी हम रन करवाएंगे तो ये भी आपका लिस्ट में आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्रिएट करते हैं नेस्टेड लिस्ट, और ये हमारा सिंपल लिस्ट है, इसको हमने रन कर लिया। ठीक है, ये सिंपल लिस्ट आपका प्रिंट हो गया। अब इसके अंदर हम नेस्टेड लिस्ट कैसे बना सकते हैं, इसके अंदर ही हम एक और स्क्वायर ब्रैकेट करके, और इसके अंदर हम यहाँ पे दे सकते हैं जैसे ब्लैक, और कर लेते हैं एक और कलर पिंक। ठीक है,
ओह सॉरी सॉरी सॉरी, कॉमा दे करके करना है, कॉमा एंड यहाँ पे करेंगे पिंक, PINK पिंक। ठीक है, यहाँ पे लगा दीजिए, इसको कॉमा से सेपरेट कर दीजिए और इसको करिए रन। तो ये हो गया आपका नेस्टेड लिस्ट। ठीक है, लिस्ट के अंदर लिस्ट, ये हो गया आपका नेस्टेड लिस्ट। अब इसको एक्सेस कैसे करेंगे, है ना, ये वाली लिस्ट को कैसे एक्सेस करेंगे, तो इसके लिए हमने क्या करना है, सिंपल कुछ नहीं, और यहाँ पर इसका इंडेक्स वैल्यू दे देना है 0 1 2 3। तो यहाँ पे लिख देना है 3, और जब हम इसको कराएंगे रन, तो यहाँ पर जो अंदर वाली लिस्ट है वो प्रिंट हो गई है। ठीक है, एक हमारे पास लिस्ट है और इसको करना है ट्रेवर्स। ठीक है ना, ट्रेवर्स का मतलब है एक एक डेटा को फेच करके उसको लिस्ट आउट करते जाना। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लूप का यूज कर लेंगे, या तो फाइल फॉर लूप का यूज कर लीजिए या व्हाइल का कर लीजिए। मैं फॉर लूप का यूज कर रही हूँ, और आई इन रेंज करिए, और आई इन रेंज करने के बाद आप सिंपली यहाँ पे डायरेक्ट आपने क्या करना है, कोलन लगा दीजिए, और इसके बाद यहाँ पे LEN लेन, और उसके अंदर दे दीजिए वो लिस्ट। ठीक है ना, जिसको आपको ट्रेवर्स करना है। देन इसके बाद आप करा दीजिए प्रिंट, और प्रिंट कराने के बाद प्रिंट फंक्शन के अंदर आपने देना है क्या, list1, और उसके अंदर आई दे दीजिए। ठीक है, और कर दीजिए इसको रन। तो ये आपकी जो लिस्ट है ना, ये वाली लिस्ट, ये देखिए, ये हॉरिजॉन्टल वैसे तो लिस्ट प्रिंट होती है, लेकिन ट्रेवर्जिंग के बाद ये वर्टिकल प्रिंट हो रही है। ठीक है, अपेंड फंक्शन क्या काम करता है, ठीक है ना, तो अपेंड फंक्शन क्या काम करेगा, आपका लास्ट में जो भी वैल्यू है उसको ऐड कर देगा लिस्ट में। ठीक है ना, तो प्रिंट हमने किया list1, और इसमें अब हम कर देंगे अपेंड। ठीक है ना, तो अपेंड करने के बाद हम क्या अपेंड करेंगे, सपोज मुझे 40 अपेंड करना है। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे इसको करूँगी एग्जीक्यूट, और ये आपको दे रहा है नल वैल्यू। ठीक है ना, एक्चुअली क्या है ना, इसको बाहर हमें करना है ना, यहाँ पर तो इसको नहीं करना है। ठीक है, इसको हम करेंगे बाहर, इसलिए ये हो रहा है आपको प्रॉब्लम। ठीक है, इसको कर दीजिए Ctrl+V, और यहाँ पर कर दीजिए list1 को पास। ठीक है, देन इसको कर दीजिए रन। तो ये 40 आपका ये लास्ट में ऐड हो चुका है। ठीक है ना, अब इसमें क्या अपेंड फंक्शन में क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर हम इसमें लिस्ट अगर अपेंड करना चाहें तो लिस्ट भी अपेंड कर सकते हैं। कैसे, स्क्वायर ब्रैकेट में दे दीजिए, कुछ डेटा दे दीजिए इसके अंदर 45। ठीक है ना, और इसको कर दीजिए, तो ये लिस्ट भी लास्ट में, लिस्ट के अंदर लिस्ट जो है वो अपेंड हो चुकी है। ठीक है, ये अपेंड फंक्शन का बेनिफिट है। ठीक है, फंक्शन का क्या यूज होता है लिस्ट में, तो यहाँ पर सिंपली हमने कर लेना है list1, और list1 डॉट, यहाँ पर हम कर लेंगे list1 डॉट के बाद हम करेंगे इंसर्ट, और इंसर्ट के अंदर हमने क्या करना है, पोजीशन देनी है, कहाँ पे हमको ऐड करना है। मैं 2 पोजीशन पे क्या ऐड करना चाहती हूँ, 111 ऐड करना चाहती हूँ। ठीक है, और इसके बाद इसको करा दीजिए प्रिंट। ठीक है, प्रिंट क्या करा देंगे, list1। ठीक है, रन कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्या है, ये इंडेक्स 2 पे ये क्या हो गया है, 111 हो गया, 0 1 2 थर्ड पोजीशन पे। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पर कोई टेक्स्ट वैल्यू भी दे सकते हैं। ठीक है ना, पोजीशन दे दीजिए, मैं 5 पे दे रही हूँ, और 5 करके कॉमा, एंड देन इसके बाद मैं इसमें दे देती हूँ मैक सॉफ्ट, सॉफ्ट। ठीक है ना, चलिए रन करते हैं मैक सॉफ्ट को। तो ये मैक सॉफ्ट पोजीशन पे ऐड हो चुका है। ठीक है, तो इंसर्ट का काम होता है स्पेसिफिक वैल्यू को स्पेसिफिक इंडेक्स के साथ में ऐड कराना। अपेंड और एक्सटेंड जो होते हैं ये लास्ट में ये एलिमेंट को ऐड कर देते हैं, तो ये डिफरेंसेस होते हैं। तो देखिए क्या है, अपेंड फंक्शन जो है वो लास्ट में वैल्यू को, लिस्ट को और वैल्यू को दोनों को ऐड कर देता है। ये आपने देखा, तो ये वैल्यू है और ये लिस्ट है जो हम अपेंड कर रहे हैं, तो अपेंड हो गई। लेकिन एक्सटेंड जो फंक्शन होता है वो क्या करेगा, एक्सटेंड। ठीक है ना, एक्सटेंड फंक्शन क्या करेगा, अगर मैं लिस्ट दे रही हूँ तो वो क्या, कैसा उसको अपेंड करेगा, एज अ वैल्यू के फॉर्म में ही अपेंड करेगा। 23 एंड 45 वो लिस्ट के फॉर्म में अपेंड नहीं कर रहा। और अगर मैं वैल्यू देती हूँ तो उसको एज अ वैल्यू के फॉर्म में ही वो अपेंड कर देगा। ठीक है, लास्ट में एक सेकेंड, एक सेकेंड। ठीक है, ठीक है, तो इसने क्या करी, एक एरर यहाँ पे दे दी कि इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल। तो यहाँ आपको लिस्ट फॉर्म में ही देना पड़ेगा। अगर एक ऑब्जेक्ट भी आपको देना है तो उसको आपको लिस्ट ब्रैकेट के अंदर ही आपको देना पड़ेगा। 38 अभी मैं दूंगी, तो ये क्या करेगा, आपका अपेंड कर देगा, तो ये वहां पे जोड़ देगा। तो एक्सटेंड और अपेंड में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा होपफुली।
चलिए देखते हैं इंडेक्स फंक्शन का क्या यूज है लिस्ट में। तो लिस्ट में इंडेक्स फंक्शन क्या करेगा, पर्टिकुलर वैल्यू हम देंगे और वो उसका इंडेक्स रिटर्न करेगा, इसका यही काम है और कुछ भी नहीं। तो प्रिंट के अंदर हम देंगे वो लिस्ट जिसमें हमारा डेटा है, और उसके बाद हम यहाँ पे देंगे इंडेक्स, और इंडेक्स के अंदर हमको वो वैल्यू देनी है जिसका हमको इंडेक्स पता करना है। ठीक है ना, मैं दे रही हूँ यहाँ पे 40। ठीक है, तो 40 का इंडेक्स वैल्यू रिटर्न कर देगा। तो 40 का इंडेक्स वैल्यू है 4, यानी कि 0 1 2 3 4। ठीक है ना। और अगर मैं यहाँ पे ऐसा कुछ देती हूँ जो नहीं है एलिमेंट, सपोज मैंने दे दिया 90, फिर ये क्या करेगा, ये एक वैल्यू एरर देगा, क्योंकि ऐसी कोई वैल्यू नहीं है, इस तरह की कोई वैल्यू नहीं है, तो वो इंडेक्स कैसे रिटर्न करेगा, है ना। तो वैल्यू नहीं होने पर वो एरर देगा, लेकिन कोई भी वैल्यू है उसको हम फेच करना चाहते हैं तो हमको उस वैल्यू को पर्टिकुलर यहाँ पे देना पड़ेगा। सपोज मैं देती हूँ 50, तो ये दे देगा 50 का इंडेक्स वैल्यू 5। ठीक है, देखते हैं काउंट फंक्शन कैसे काम करता है लिस्ट में। तो सी ओ, सॉरी सॉरी सॉरी, प्रिंट लगाएंगे हम, और प्रिंट के अंदर हम दे देंगे लिस्ट का नाम list1 डॉट काउंट। अकाउंट के अंदर हमको क्या करना पड़ेगा, वो उसको वो वैल्यू देनी पड़ेगी, वो आर्गुमेंट जिसको हमें काउंट करना है। ठीक है, वो बताएगा कितनी बार आया है। तो 10 यहाँ पर 2 बार आया है, एक यहाँ एक यहाँ, तो इसने बता दिया 2। ठीक है, मैं अगर करती हूँ कि यहाँ पर आ जाए 40। ठीक है ना, तो 40 कितनी बार आया है, एक बार ना। तो ये इसने दे दिया एक। मान लीजिए हम कोई ऐसा एलिमेंट दे देते हैं जो इसमें है ही नहीं, लाइक 56, तो ये क्या देगा, ये यहाँ पर दे देगा 0। ठीक है, तो काउंट फंक्शन कैसे काम करता है आपको समझ में आ गया होगा। ये फंक्शन काफी अच्छे हैं, और थोड़ी थोड़ी सिमिलरिटी या थोड़ी थोड़ी डिफरेंसेस है, उनको ध्यान रखना पड़ेगा आपको। रिमूव फंक्शन कैसे काम करता है लिस्ट में, तो इसके लिए आपने करना पड़ेगा list1 डॉट रिमूव। रिमूव के अंदर हमको वो वैल्यू देनी पड़ेगी जिसको मैं रिमूव करना चाहती हूँ। लाइक मैं यहाँ पे 20 को रिमूव करना चाहती हूँ 10, और उसके बाद हमने करा देना है प्रिंट। प्रिंट के अंदर दे देना है list1। ठीक है, एक मिनट, list1, और इसको कर दीजिए रन। ठीक, तो यहाँ से 20 जो है ना वो रिमूव हो चुका है, देखो यहाँ पे 20, यहाँ पे नहीं है। ऐसी कोई वैल्यू हम देते हैं जो लिस्ट में नहीं है, लाइक हम दे देते हैं 890, है ना। अब देखते हैं, तो ये एक एरर दे देगा, वैल्यू एरर। आप ऐसी वैल्यू को डिलीट करने की कोशिश कर रहे हैं जो है ही नहीं। ठीक है, ये पॉप फंक्शन क्या होता है लिस्ट में, पॉप फंक्शन भी क्या करता है, डेटा को डिलीट करता है। और ये क्या करेगा, list1, पहले आप इसको देख लीजिए list1, और इसको किया पॉप, और पॉप में हम इंडेक्स वैल्यू देते हैं, रिमूव में हम वैल्यू देते हैं, वैल्यू। तो इंडेक्स वैल्यू, सपोज मैं थर्ड वाले आइटम को डिलीट करना चाहती हूँ, तो मैंने यहाँ पे दे दिया इंडेक्स थर्ड वाले को ना, थर्ड मतलब कि फोर्थ वैल्यू, और प्रिंट करा दिया मैंने इसको। प्रिंट कराने के लिए मैंने लिख दिया यहाँ पर प्रिंट फंक्शन के अंदर list1। ठीक, चलिए, तो ये होगा 0 1 2 3 4, तो ये 10 यहाँ से चला जाएगा, ये देखिए। तो ये वाला जो 10 यहाँ पे था ना, ये वाला 10 यहाँ से हट गया, मतलब डिलीट हो गया। मान लीजिए कि यहाँ पर मैं कोई एलिमेंट नहीं देती हूँ, तो फिर क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट ये लास्ट वाले एलिमेंट को डिलीट कर देगा। 50 यहाँ से इसने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया है। ठीक है, तो पॉप और रिमूव दोनों का काम होता है डिलीट करना वैल्यूज को, लेकिन रिमूव में हम वैल्यू पास करते हैं, और पॉप में हम इंडेक्स वैल्यू पास करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं रिवर्स क्या करता है। रिवर्स जो है वो हमारा क्या करेगा, जो वैल्यूज हैं उनको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर देगा बस। ठीक है ना, यहाँ पे करिए रिवर्स, और रिवर्स के अंदर कोई वैल्यू नहीं देनी है आपको, बस इसको क्या करवा देना है, प्रिंट। और इसको कर दीजिए list1 को प्रिंट, list1। ठीक है, रन कर दीजिए। ये आपका जो 50 लास्ट में था, तो अभी स्टार्ट पे आ रहा है। ठीक है, इसमें कोई ऑर्डर का कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मान लीजिए आप दूसरी वैल्यू भी दे देते हैं, कुछ भी दे दीजिए, तो उसको भी ये क्या करेगा, उसको भी वो रिवर्स कर देगा। ठीक है ना, रिवर्स ऑर्डर में। तो रिवर्स ऑर्डर का, रिवर्स फंक्शन का सिर्फ इतना ही काम है कि जो भी लिस्ट में वैल्यू दी गई है उसको जस्ट अपोजिट कर देगा जिस भी ऑर्डर में वो है, बाकी और कुछ भी नहीं करेगा। ठीक है, ये देखते हैं कि लिस्ट में सॉर्ट फंक्शन का कैसे यूज होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं list1 डॉट sort, एंड देन इसके बाद हम इसको कर देंगे रन।
और जब हम इसको कर देंगे एग्जीक्यूट तो ये आपका लिस्ट बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होती है 10 10 20 30 40 50। और अगर हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है देन हम कर देंगे इसको रिवर्स सॉरी 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 हाँ रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है ना, TRUE ट्रू। तो अब ये क्या हो जाएगा, बाय डिफ़ॉल्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगा 50 40 30 20 10 10 10। ठीक है ना, ये वैल्यू इस तरह से आपको डिस्प्ले हो रही है। तो सॉर्टेड फंक्शन का केवल यही यूज़ है कि अगर इसमें जो डेटा, हाँ लेकिन डेटा इसमें एक जैसा ही होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। एक जैसा डेटा ही होना चाहिए का क्या मतलब है इसमें, इसमें अगर मैं सपोज कॉमा करके मैं यहाँ पे दे देती हूँ ए और इसको मैं रन कराने की कोशिश करती हूँ तो फिर ये दे देगा आपको एरर, क्योंकि ये एक जैसा डेटा नहीं है तो सॉर्ट कैसे करेगा, है ना। मिनिमम मिन फंक्शन, मैक्स फंक्शन और जो है सम फंक्शन को कैसे यूज करेंगे, तो बहुत इजी है। लिस्ट में कैसे कैलकुलेट करेंगे इनको, तो प्रिंट प्रिंट के बाद मैंने दे दिया सिंपली मिन फंक्शन, और मिन फंक्शन के अंदर पास कर दीजिए लिस्ट वन को। तो ये लिस्ट वन के अंदर सबसे छोटी वैल्यू को फैच करके दे देगा। सबसे छोटी वैल्यू क्या है आपकी 10। ठीक इसी तरह से अगर मैक्स का यूज करेंगे तो ये क्या करेगा, सबसे बड़ी वैल्यू फैच करके दे देगा। तो सबसे बड़ी वैल्यू जो है आपकी 50 है, 50 ने फैच कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पे सम फंक्शन का यूज करती हूँ तो ये क्या करेगा, सम लिस्ट वन के सारे डेटा को सम करके यहाँ पर 160 रिटर्न कर देगा। ठीक है, 10 20 30 इसको अगर आप सम करेंगे तो ये आपका 160 रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो होपफुली ये बहुत इजी फंक्शन है, आप इनको यूज करिए, प्रैक्टिस करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सॉर्टेड फंक्शन क्या होता है, शॉर्ट फंक्शन की तरह ही होता है, लेकिन ये आर्गुमेंट के में एज अ लिस्ट लेता है। ठीक है ना, तो इसके लिए हमने क्या करना है, एक दूसरी लिस्ट बनानी पड़ेगी, लिस्ट टू। ठीक है ना, और इसके अंदर में हमको क्या करना है, इसको शॉर्ट कर देना है, क्या, लिस्ट वन को, यस, ORTED। ठीक है, ओह ये कहाँ गया, ठीक है, इसको यहाँ रखना है, शॉर्टेड SORTED। और इसके बाद इसके अंदर रखना है लिस्ट वन, क्योंकि लिस्ट वन को ही हमको शॉर्ट करना है, और प्रिंट करा देना है अब लिस्ट टू को। ठीक है, चलिए रन कराते हैं। तो ये आपका जो है असेंडिंग ऑर्डर में जो है वो सॉर्ट हो चुका है। एवरीवन, तो आज हम देखेंगे ज्वाइन जो फंक्शन है स्ट्रिंग के लिए वो कैसे काम करता है। ठीक है ना, कैसे ज्वाइन करता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक स्ट्रिंग बना लेते हैं। तो मैं ले रही हूँ str1। str1 इज इक्वल टू कोई भी आप स्ट्रिंग दे दीजिए, और मैं यहाँ पर दे दे रही हूँ मैक्सॉफ्ट। ठीक है, और इसके बाद हम क्या करेंगे, एक और लेंगे str2, और str2 इज इक्वल टू हम उस स्ट्रिंग को देंगे जिसको हमको ज्वाइन करना है। ठीक है ना, तो मैं यहाँ दे रही हूँ @ या फिर अभी मैं दे दे रही हूँ सिंपली माइनस। ठीक है ना, हाइफन का साइन दे दे रही हूँ। एंड देन इसके बाद हम करा दे रहे हैं इसको प्रिंट, और प्रिंट कराने पे हम जो है, प्रिंट कराने के लिए हम करेंगे क्या, हमको str2 में जो है वो ज्वाइन कराना है str1 को, राइट ना। तो हम यहाँ लिखेंगे ज्वाइन, और ये नीचे में आ रहा है, आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए और इसके अंदर पास कर दीजिए किसको, str1 को। ठीक है, अब इसको करते हैं रन। और यहाँ पे देखिए जितना भी मैक्सॉफ्ट है ना, उसके हर एक कैरेक्टर के बीच में क्या हो चुका है, हाइफन का साइन आ चुका है। ठीक है, तो आप कोई भी कुछ भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। आप हाइफन की जगह यहाँ पे एस्ट्रिस्क दे दीजिए या @ दे दीजिए, आप जो भी देंगे वही यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे कि जो काउंट फंक्शन है वो स्ट्रिंग में वो कैसे काम करता है। ठीक है ना, तो काउंट फंक्शन सिंपली क्या करेगा, आपका स्ट्रिंग जो भी काउंट करके देगा। तो इसके लिए हम करेंगे प्रिंट, एक स्ट्रिंग मैंने लिख करके रखी हुई है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका प्रिंट, सिंपली करेंगे प्रिंट। प्रिंट के अंदर हमने क्या लेना है, वो वेरिएबल जिसपे हमने स्ट्रिंग को पास किया है, तो हमने str1 में किया है। देन हम डॉट लगाएंगे और हमको लिखना है काउंट फंक्शन, सजेशन में आ रहा है, आप उसको क्लिक कर दीजिए। एंड देन इसके बाद देखिए यहाँ पे 3 आपको आर्गुमेंट पास करने हैं। पहली बात तो आपको स्ट्रिंग पास करनी है जिसको आपने सर्च करना है। तो मैं यहाँ पे पास कर रही हूँ हेलो। देन आपको एक स्टार्ट पॉइंट देना है। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि जो स्ट्रिंग है वो 0 से जो है सर्च करे, और कहाँ तक सर्च कर ले, 25 या 30 जो भी है आपका स्ट्रिंग लेंथ वो दे दीजिए। एंड देन इसके बाद इसको कर दीजिए रन। तो ये कितनी बार रिपीट हुआ है आप देख रहे हैं, हेलो 2 बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो ये 2 यहाँ पर आ गया। लेकिन अगर मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर मैं यहाँ पर स्टार्ट पॉइंट जो है अगर दे दूँ 12। ठीक है, 12 या कुछ भी और दे देते हैं। मैं यहाँ पे 12 दे रही हूँ, और कॉमा।
ठीक है? और इसके बाद मैं इसको रन कराती हूँ, देन क्या होगा, ये बता रहा है कि 1 बार, जबकि यहाँ पे 2 बार तो दिख रहा है ना कि हेलो 2 बार आया हुआ है ना? ये क्योंकि काउंटिंग जो है ना वो 12th इंडेक्स वैल्यू जो है ना वहाँ से काउंट कर रहा है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10 और यहाँ से जो है ये 12 से जो है हेलो जो मिल रहा है उसको वो प्रिंट कर रहा है। तो आज हम देखने वाले हैं फाइंड फंक्शन इन स्ट्रिंग। तो ये मैंने एक स्ट्रिंग ली हुई है, सबसे पहले इसको रन करके देख लेते हैं। इसका जो लेंथ है वो 38 है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसमें से स्ट्रिंग पर्टिकुलर स्ट्रिंग को फाइंड करना है। देन मैं यूज कर रही हूँ प्रिंट, और प्रिंट के अंदर हमने क्या करना है, जहाँ पे हमारा स्ट्रिंग है वो ले लेना है। तो str1 में है, देन उसके बाद हमको यूज करना है फाइंड फंक्शन का। ठीक है, तो फाइंड फंक्शन हमने ले लिया। यहाँ पर भी आप उसको वो स्ट्रिंग देनी है जिसको आप फाइंड करना चाहते हैं। मैं हेलो को फाइंड करना चाहती हूँ, और आप देख रहे हैं कि हेलो मैंने कई बार दिया हुआ है। यहाँ पे भी आपको स्टार्ट वैल्यू देनी है, और मैं मान लीजिए मैंने दे दिया 12, और इसके बाद मैं दे रही हूँ एंड वैल्यू जो है हमारी 38, क्योंकि टोटल स्ट्रिंग 38 थे। आप कम भी दे सकते हैं। जब हम इसको रन कराएंगे तो ये हमको 13 दे रहा है, मतलब कि जो हमने यहाँ पे दिया है ना स्टार्ट और एंड, वहाँ के अकॉर्डिंग 13 पे हमको पहला हेलो मिलेगा, यानी कि ये वाला हेलो मिल रहा है। मान लीजिए मैं इसको 0 कर देती हूँ यहाँ पे, 0, तो उसको जो है पहला हेलो कहाँ पे मिल रहा है, ये यहाँ पे 0 इंडेक्स पे मिल रहा है। तो होपफुली कि आपको समझ आया होगा। तो आज हम देखेंगे इंडेक्स फंक्शन जो है वो कैसे काम करता है। तो इसके लिए आप कर लीजिए प्रिंट, प्रिंट के अंदर आपने ले लिया str1, ये काफ़ी बार से हम कर रहे हैं तो बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है, str1। एंड इसके अंदर हमने क्या करना है, आपको इंडेक्स ले लेना है, इंडेक्स, और यहाँ से ही आप क्या करिए, सर्च कर लीजिए। और ये हो गया, इसके अंदर आपको वो वैल्यू देनी है जिसको आप सर्च करना चाहते हैं। मैं दे रही हूँ पाइथन, PYTHON। और इसके बाद उसका आप स्टार्ट दे दीजिए, कहाँ से आप स्टार्ट करना चाहते हैं, कहाँ से सर्च करना चाहते हैं। तो मैं आफ्टर 5 के बाद सर्च करना चाहती हूँ, और कहाँ तक करना चाहती हूँ, अराउंड 20 तक में सर्च करके ये रिजल्ट दे दे। चलिए रन करते हैं। तो ये बोल रहा है कि 6th पोजीशन पे आपको कहाँ क्या मिल रहा है, पाइथन। तो हम यहाँ काउंट कर लेते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, तो 6th पोजीशन पे आपको मिल रहा है। मान लीजिए कि हम ऐसा कोई स्ट्रिंग सर्च करते हैं जो इसमें है ही नहीं। ठीक है, मैं यहाँ पे कर देती हूँ कैपिटल P, तो ये पाइथन तो चेंज हो गया है ना। अब इसको मैं रन करूंगी, देन ये क्या करेगा, एक वैल्यू एरर दे रहा है। ठीक है ना, वैल्यू एरर दे रहा है कि ये ऐसा स्ट्रिंग नहीं फाउंड है। जबकि फाइंड के केस में ऐसा नहीं होता था, वहां पे वो -1 रिटर्न करता है। आज हम देखने वाले हैं कि जो एंड विथ और स्टार्ट विथ फंक्शन है वो कैसे काम करते हैं स्ट्रिंग में। तो यहाँ पे मैंने लेना है प्रिंट, प्रिंट के अंदर पे दे देना है str1 इसके साथ, क्योंकि हमको काम करना है। और इसके बाद लगा देना है डॉट, और पहले हम कर लेते हैं स्टार्ट विथ। ठीक है ना, एक मिनट, स्टार्ट विथ फंक्शन। ठीक है ना, और स्टार्ट विथ के अंदर आपको देना पड़ेगा वो स्ट्रिंग जहाँ से आपको स्टार्ट करना है, मतलब आपको पता करना है कि ये स्टार्ट हुआ है कि नहीं हुआ। मैं कह रही हूँ यहाँ पे HELLO से ये स्टार्ट हुई है। चलिए देखते हैं सच में ये हुआ है स्टार्ट या नहीं। तो ये दे रहा है फॉल्स वैल्यू। क्यों, क्योंकि ये जो है ना H हमने कैपिटल रखा हुआ है। अगर मैं इसको कर देती हूँ स्मॉल, देन रन करने पर ये क्या करेगा, ये ट्रू दे रहा है। तो ये जो आंसर है वो ट्रू और फॉल्स में ही देता है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो आपको आ गया होगा कि स्टार्ट विथ जो है वो कैसे काम करता है। ठीक है, इसी में हम देख लेते हैं कि एंड विथ, एंड विथ क्या है, वो लास्ट आपको बताएगा कि एंड कैसे करता है ना, एंड विथ। ठीक है, तो एंड विथ क्या करेगा, आपको अगर पता करना है कि हेलो से एंड हो रहा है तो आप रन करिए। तो ये देगा आपको फॉल्स वैल्यू, क्योंकि ये हेलो से तो एंड नहीं हो रहा है। अभी आप पूछ लीजिए किससे हो रहा है भाई, ये टी से हो रहा है, टी पे एंड हो रहा है क्या। तो ये ट्रू दे रहा है, हाँ, क्योंकि इसका लास्ट जो है वो टी ही है, तो ये टी पे जो है वो एंड हो रहा है। ठीक है, ये देखते हैं रिप्लेस फंक्शन जो है वो कैसे काम करता है। तो यहाँ पे मैंने जो स्ट्रिंग है वो str1 में है, और इसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ रिप्लेस। और रिप्लेस के अंदर हमको दो स्ट्रिंग डालनी है। पहली तो वो जिसकी जगह पे हमको रिप्लेस करना है, तो मैं यहाँ पे ई जहाँ पर भी है वहाँ पर मुझे चाहिए क्या, एस्ट्रिस्क। तो मैं वहाँ पे पहले लिखूंगी ई, और क्या चाहिए उसकी जगह पे मुझे एस्ट्रिस्क चाहिए। देन मैं वहाँ पे स्पेसिफाई करूंगी क्या, एस्ट्रिस्क, और इसको सिंपली हम कर देंगे रन। तो ये पूरे के पूरे स्ट्रिंग में जहां जहां पर भी ई है वहां पे एस्ट्रिस्क यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे आप कुछ भी रख दीजिए, है ना, एस्ट्रिस्क की जगह @ कर दीजिए। ठीक है, तो वो भी आपका शो करेगा, है ना, @ शो करेगा। या फिर आप करिए कि TH जहां पर भी है,
टी एच नहीं, एच ई जहाँ पर है तो वहां पर क्या करे, शो कर दे एट द रेट, तो ये भी काम करेगा। जहां जहां पर एच ई है, हेलो में यहाँ पे, हेलो में यहाँ पे, तो वहां पे उसने शो कर दिया। ठीक है।